नमस्कार आपसे, मेरा नाम अशोकवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। आज के टाइम में लोग झूठे मुकदमे कर रहे हैं और झूठे मुकदमे झेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको सही तरीका नहीं पता कि इस झूठे मुकदमे से किस तरीके से आपको बाहर निकलना है, किस तरीके से अपने नाम हटवाने हैं, किस तरीके से नाम अपने कटवाने हैं, डिलीट करवाने हैं। ये प्रक्रिया नहीं पता है और जब ये पता नहीं होता है तभी इंसान जो है वो सालों साल एक झूठे मुकदमे में पीड़ित होता रहता है, पिसता रहता है, तारीखों पर जाता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस मुकदमे से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करता है। मैंने मुख्यतः देखा है मेनली लोगों जो है, व्यक्ति जो है वो क्या करते हैं कि वो सीधे कोर्ट आते हैं, जैसे डेट पड़ती है कोर्ट आते हैं और कोर्ट से आते ही बस डेट लगवाने की सोचते हैं कि बस डेट लग जाए और फिर अगली बार फिर आना हमें। वो सिर्फ डेट के पीछे रहते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि भाई इस तरीके से इस चीज से पीछे छुटाया जाए, आज ना तो कल ये सामना तो करना पड़ेगा। फैसला हो जाता है बहुत अच्छी बात है, फैसला नहीं होता है तो फिर देखिए इन सब चीजों से तो लड़ना ही पड़ेगा आपके लिए। तो क्या करना है आपके लिए और क्या नहीं करना है वो आपको मैं सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें और एक हमारा चैनल है व्हाट्सएप ग्रुप, जिससे अगर आप जुड़ना चाहते हैं जहां पर कि आपको लेटेस्ट जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहती है, तो उसका मैंने लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके फॉलो कर लीजिए। आपको लेटेस्ट जानकारी अपडेट्स वगैरह सब कुछ वहाँ मिलती रहेगी। साथ ही साथ मैंने एक कल वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था पूरी प्रक्रिया कि किस तरीके से आप अपने जीवन को चला सकते हैं, तो उसका लिंक भी मैंने इसी वीडियो के नीचे दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके उसको भी आप वॉच कर सकते हैं। बहरहाल बात करते हैं कि सेक्शन 245 आपने सुना होगा, 245(2), जिसमें कि डिस्चार्ज पिटीशन बोलते हैं इसको। जब आपको मालूम है कि आप के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है तो आप 245(2) का पिटीशन क्यों दायर नहीं करते हैं? क्यों आप तारीख पर तारीख लेते हैं? क्यों कोर्ट में आकर सिर्फ तारीख पर ध्यान देते हैं, बाकी फाइल पर आप ध्यान नहीं देते हैं? आपको ध्यान देना चाहिए। आपको अपने वकील से कहना चाहिए कि सर मैं इसमें झूठा मुकदमा लगाया गया पूरा मेरे ऊपर और मैं फालतू में सालों साल 8, 10 साल, 15 साल, बहुत साल हो जाते हैं, इतने साल हो चुके इस मुकदमे के लिए, तो अब तक जो है मैं क्यों इस मुकदमे को लड़ रहा हूँ और क्यों मुझे घसीटा जा रहा है जब मेरी कोई गलती नहीं है। और इस बात को कहते हुए जो है वो आप अपने वकील साहब से ये बोलिए सर इसकी 245(2) सीआरपीसी के तहत इसमें एक पिटीशन फाइल करिए जिसको बोलते हैं डिस्चार्ज पिटीशन। जब आप पिटीशन फाइल करेंगे इस पर सुनवाई होगी और सुनवाई होकर अगर आपका नाम फेक डाला है या फिर आपका कोई रोल नहीं है उस एफआईआर में, तो आपका कोर्ट के पास पूरा अधिकार है कि आपको इस झूठे मुकदमे से बाहर निकाला जा सकता है। बात समझिएगा, इस मुकदमे में आपके ऊपर कोई भी मुकदमा दायर किया गया हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, क्रिमिनल हो या फिर कोई और हीनियस ऑफेंस हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पुलिस भी साजिश के तहत जो है वो व्यक्ति को किसी मुकदमे में फंसा देती है, या फिर कोई व्यक्ति जो आपका अड़ोसी पड़ोसी या फिर कोई भी रिश्तेदार वगैरह जिसने जहां पर आप थे भी नहीं या फिर आपका कोई मतलब नहीं था उस मुकदमे में से, लेकिन फिर भी आपका नाम उसमें जोड़ दिया गया और आप उसमें मुलजिम बन गए। तो ऐसे मुलजिम ना बने, आप अपने आप को सेफ रखें और डिस्चार्ज करवाएं। पहला स्टेप है वो ये है, आपको डिस्चार्ज पिटीशन करना है। इन केस डिस्चार्ज पिटीशन आपका डिसअलाउ हो जाता है, यानी कि डिसमिस हो जाता है, वो अलाउ नहीं होता है, क्योंकि कारण हो सकता है आप डिस्चार्ज पिटीशन मूव करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि डिस्चार्ज होना ही होना है 100%, ऐसा भी नहीं है। आप डिस्चार्ज हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ये भी एक नियम है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोर्ट को अगर आप सेटिस्फाइड कर दें कि हाँ वाकई नाम आपका फेक लगाया गया है या गलत तरीके से उसमें लिखाया गया है, तो आप डिस्चार्ज हो जाएंगे। और अगर नहीं कन्विंस करवाए, सेटिस्फाइड नहीं करवाए कोर्ट को, तो आपकी पिटीशन फाइल हो जाएगी, डिसमिस हो जाएगी। तो अब डिसमिस हो जाएगी तो फिर आपको क्या करना है? क्या आपको छोड़ देना, आपको प्रक्रिया यहीं पर खत्म कर देनी है? अब आगे आपको ट्रायल लड़ना है? नहीं, आपको फिर नहीं करना है, फिर आपको आपको कोशिश और करनी है। क्या वो कोशिश है? वो कोशिश ये है कि आपको जब यहाँ से जो डिस्चार्ज पिटीशन है वो आपका डिसमिस हो गया है, उसके बाद सीधे आपको हाई कोर्ट मूव करना है, यानी कि सेक्शन 482 482 सीआरपीसी जो है उसमें आपको एक पिटीशन हाई कोर्ट में जाकर फिर मूव करवानी है और वहां पर आपको लड़ना है। वहां पर आपको कहना है कि सर ये जो है वो जो हमने डिस्चार्ज पिटीशन लोअर कोर्ट में डाली थी, वो कोर्ट ने जो हमको नहीं सुना या फिर जो भी आपको सामने रखते रहे, उन सब चीज़ों को बातों को रखते हुए आप हाई कोर्ट में फिर से एक पिटीशन फाइल करेंगे और फिर से अपनी बात कहेंगे और अब की बार जो है आपको
जो लोअर कोर्ट के चांसेस है उससे कई गुना ज़्यादा चांसेस आपको हाई कोर्ट में होंगे कि आप डिस्चार्ज हो जाएंगे। अगर नहीं डिस्चार्ज होते हैं तो आपकी कोर्ट में वो हो सकता है स्टे कर दे आपके लिए और प्रोसीडिंग स्टे हो जाए उनकी। जो आप अब तक तारीख पर लगातार जा रहे थे साल 2 साल से या 8-10 साल से, उन तारीखों को रोका जा सकता है, स्टे हो जाएगा वहाँ पर, और वहाँ की प्रक्रिया चलती रहेगी और लोअर कोर्ट की आपकी स्टे हो जाएगी। तो ये प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया से आपको मालूम नहीं होता है और आप जो है उसमें ज़बरदस्ती सालों साल बिताते रहते हैं और अपने आप को ना हटाने की कोशिश करते हैं और ना ही उसको इससे बाहर अपने आप को निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये आपको निकालवाना है अपने आप को, लड़ाई से कोई फ़ायदा नहीं है। सालों साल बीत जाएंगे और आप बाद में यही आपको वो जो लास्ट में जो आएगा रिजल्ट वो यही आएगा कि आप इनोसेंट थे, आपके ऊपर झूठा मुकदमा लगाया गया और आपकी कोई गलती नहीं थी। तो इससे पहले है कि सालों साल लड़ने से बेहतर है कि आप पहले ही इस सब चीज़ों के लिए समझदारी से उसको लड़ लें और यहीं पे ख़त्म कर लें। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने इसी वीडियो में नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बस इतना कहना चाहूँगा। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।